अगर मैं आपको दो लोगों से मिलवाऊं, पहले इंसान के आसपास हर समय दोस्तों की भीड़ रहती है। लोग उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं और जहां भी वह जाता है लोग उसे पहचानते हैं। दूसरा इंसान अक्सर अकेला दिखाई देता है, उसके बहुत कम दोस्त हैं, या सच पूछो तो शायद उसका एक भी दोस्त नहीं है। अब बिना उन्हें जाने आपका दिमाग किसके बारे में अच्छी राय बनाएगा? शायद पहले वाले के बारे में, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर यह मान लेता है कि जिसके ज्यादा दोस्त हैं वह जरूर अच्छा इंसान होगा और जिसके दोस्त नहीं हैं उसमें जरूर कोई कमी होगी। कोई उसे इंट्रोवर्ट कहेगा, कोई इगोइस्टिक कहेगा, कोई सोशली ऑकवर्ड कहेगा और कुछ लोग तो उसे डेंजरस तक मान लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही सोच गलत हो तो? क्या किसी इंसान के दोस्तों की संख्या सच में उसके कैरेक्टर का प्रमाण हो सकती है? क्या हर पॉपुलर इंसान इमोशनली हेल्दी होता है? और क्या हर अकेला इंसान दुखी, एरोगेंट और एंटी सोशल होता है? साइकोलॉजी का जवाब है नहीं, क्योंकि इंसानी बिहेवियर कभी भी इतना सिंपल नहीं होता कि उसे सिर्फ एक चीज देखकर समझ लिया जाए। एक ही बिहेवियर के पीछे कई अलग अलग साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों की साइकोलॉजी को 5 पॉइंट्स में डिकोड करने वाला हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि वहां हम उन लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे जिनके दोस्त कम होते हैं, बल्कि हम आपकी भी साइकोलॉजी को एक्सपोज करेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग किसी इंसान के दोस्तों की संख्या देखकर उसके कैरेक्टर का फैसला इतनी जल्दी क्यों कर देता है। तो अगर आपने 5वां पॉइंट समझ लिया तो शायद आज के बाद आप किसी भी इंसान को पहले की तरह जज नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी इंसान को अकेले देखते हैं तो हमारा पहला निष्कर्ष होता है कि शायद उसके पास कोई नहीं है। लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। कई लोगों के पास दोस्त बनाने की क्षमता होती है, लेकिन वे हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहते। तो सबसे पहले हमें दो शब्द समझने होंगे, लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। लोनलीनेस का मतलब है कि आप लोगों का साथ चाहते हैं, लेकिन आपके पास मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है। यह एक दर्द है। लेकिन सॉलिट्यूड एक चॉइस है। इसमें इंसान अकेला होता है, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करता, बल्कि वह अपने साथ समय बिताकर मेंटली रिचार्ज होता है। कुछ लोगों का ब्रेन लगातार सोशल इंटरेक्शन से जल्दी थक जाता है। हर समय मैसेजेस का जवाब देना, हर वीकेंड पर बाहर जाना, हर छोटी बड़ी गैदरिंग में शामिल होना, यह सब उनके लिए एंजॉयमेंट नहीं बल्कि मेंटल वर्कलोड बन जाता है। इसीलिए वे जब अकेले बैठते हैं तो वे लोगों से भाग नहीं रहे होते, वे सिर्फ अपने दिमाग को आराम दे रहे होते हैं। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो घंटों तक किताब पढ़ सकते हैं, अकेले वॉक पर जा सकते हैं, कैफे में बैठकर काम कर सकते हैं, या बिना किसी कंपनी के भी पूरी तरह से कंफर्टेबल रहते हैं। समाज ऐसे लोगों को देखकर कहता है इसके दोस्त नहीं हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है अकेले रहने की क्षमता और अकेले रहने की मजबूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। जो इंसान अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख लेता है वह अक्सर दूसरों पर इमोशनल वैलिडेशन के लिए कम निर्भर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे रिश्तों की जरूरत नहीं है, उसे भी दोस्त चाहिए, उसे भी अपनापन चाहिए, लेकिन वो 10 सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स को चुनने के बजाय एक जेन्युइन रिलेशनशिप को चुनता है। यही वजह है कि कुछ लोगों के दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे वर्षों तक साथ रहते हैं।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बचपन में बहुत सोशल होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे रिजर्व्ड हो जाते हैं। वे पहले हर किसी से खुलकर बात करते थे, लेकिन अब अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी शेयर नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं कि उनका स्वभाव अचानक बदल गया, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बदल गए। जब किसी इंसान को बार बार बिट्रेयल मिलता है, उसके भरोसे का फायदा उठाया जाता है, या मुश्किल समय में उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, तो उसका ब्रेन एक नई स्ट्रेटजी बना लेता है। वह सोचता है हर किसी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अब वह हर इंसान पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह पहले ऑब्जर्व करता है, फिर समझता है, और उसके बाद ही किसी को अपनी लाइफ में जगह देता है। यह सब देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और हो सकती है। कई बार एटीट्यूड नहीं, बल्कि पुराने जख्म बोल रहे होते हैं। ऐसे लोग लोगों से नफरत नहीं करते, बल्कि वे सिर्फ अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना सीख चुके होते हैं। लेकिन अगर यही फियर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो इंसान अच्छे लोगों से भी दूरी बनाने लगता है, और फिर यही सेल्फ प्रोटेक्शन धीरे धीरे सेल्फ आइसोलेशन में बदल सकता है। इसीलिए हर रिजर्व्ड इंसान एरोगेंट नहीं होता, वो बस पिछली बार की तरह धोखा नहीं खाना चाहता। बचपन में दोस्त बनाना बहुत आसान होता है। सिर्फ साथ खेल लिया, साथ पढ़ लिया, और फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, उसे समझ आने लगता है कि हर इंसान उसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लेता है। इसलिए वह लोगों को चुनना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे लोग किसी की भी मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस नहीं होते। वे यह देखते हैं कि सामने वाला इंसान मुश्किल समय में कैसा बिहेव करता है। क्या वह लॉयल है? क्या वह दूसरों की रिस्पेक्ट करता है? क्या वह सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आता है? और सबसे जरूरी, क्या मैं उसके सामने बिना कोई मास्क पहने बिल्कुल वैसा बिहेव कर सकता हूं जैसा मैं अंदर से हूं? साइकोलॉजी कहती है कि हमारा टाइम, ट्रस्ट और इमोशनल एनर्जी तीनों ही लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो अगर आप इन्हें हर किसी पर खर्च करेंगे, तो अंत में आपके पास किसी भी जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए कुछ लोग 100 एक्वेंटेंसेस रखने के बजाय 2 ऐसे दोस्त चुनते हैं जिन पर वे आंख बंद कर कर भरोसा कर सकें। लेकिन यहाँ भी एक बैलेंस जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि कोई भी इंसान अच्छा ना लगे, तो फिर अकेलापन हमारी चॉइस नहीं, बल्कि हमारी आदत बन सकता है। यानी कि कम दोस्त होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर किसी को रिजेक्ट कर देना भी मैच्योरिटी नहीं है। असली मैच्योरिटी सही लोगों को पहचानने में है। ज्यादातर लोग अपनी इमेज बनाने में बहुत समय लगाते हैं। वे सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की अप्रूवल पाने में निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अप्रूवल से ज्यादा ऑथेंटिसिटी को महत्व देते हैं। उन्हें हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं लगता, हर ट्रेंड फॉलो करना भी जरूरी नहीं लगता, और हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना भी जरूरी नहीं लगता। वे अकेले कैफे जा सकते हैं, अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, और बिना किसी कंपनी के भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें लोगों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी हैप्पीनेस पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि समाज कई बार ऐसे लोगों को एरोगेंट समझ लेता है, जबकि वे सिर्फ इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब तक हमने 4 साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में जाना। अब समय है उस 5वें पॉइंट का,
जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस दुनिया में सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते बल्कि जीतना चाहते हैं, खुद से जीतना चाहते हो, गलत परंपराओं से जीतना चाहते हो, बुरे लोगों से जीतना चाहते हो या फिर एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो आपके अंदर इंसानों की साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। मैंने इसके लिए मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ कोर्स लॉन्च किए हैं और कुछ कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। आप उन कोर्सेज को जरूर देख लेना। मोबाइल एप्लीकेशन की सारी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है और चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल पा सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी नई जगह पर जाते हैं। वहां दो लोग खड़े हैं। एक इंसान के आसपास बहुत सारे लोग हैं, जबकि दूसरा इंसान अकेला खड़ा है। अब बिना उन्हें जाने आपका दिमाग किस पर ज्यादा भरोसा करेगा? ज्यादातर लोग पहले इंसान को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है जिसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ बायस कहा जाता है। हम सोचते हैं कि अगर इतने लोग इसके साथ हैं तो यह अच्छा ही होगा। यानी कि हम कैरेक्टर को नहीं, भीड़ के रिएक्शन को पढ़ते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पॉपुलैरिटी और पर्सनैलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। आज सोशल मीडिया ने इस बायस को और भी मजबूत बना दिया है। हम फॉलोअर्स देखकर इंटेलिजेंस डिसाइड कर लेते हैं, लाइक्स देखकर वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, नेटवर्किंग को फ्रेंडशिप समझ लेते हैं, अटेंशन को रेस्पेक्ट समझ लेते हैं। जबकि साइकोलॉजी हमें कुछ और सिखाती है, और साइकोलॉजी ये कहती है अटेंशन इज नॉट अफेक्शन, पॉपुलैरिटी इज नॉट कैरेक्टर। और भीड़ किसी इंसान को फेमस तो बना सकती है लेकिन भरोसेमंद नहीं। यही कारण है कि कई जेन्युइनली अच्छे लोग बहुत छोटे सर्कल में भी खुश रहते हैं और कई बेहद पॉपुलर लोग अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। इसीलिए किसी इंसान के दोस्तों की संख्या देखकर उसके कैरेक्टर का फैसला करना असल में उस इंसान के बारे में कम बल्कि आपके अपने ब्रेन के शॉर्टकट के बारे में ज्यादा बताता है। तो अगली बार जब कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसके बहुत कम दोस्त हों, तो तुरंत उसे एरोगेंट, बोरिंग या वियर्ड मत समझिए। हो सकता है कि उसे शांति पसंद हो सकता है कि जिंदगी ने उसे ज्यादा सावधान बना दिया हो सकता है कि वह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनता हो, या फिर वह दूसरों की अप्रूवल से ज्यादा अपनी ऑथेंटिसिटी को महत्व देता हो। और यह भी हो सकता है कि आप उसे नहीं बल्कि आप अपने सोशल प्रूफ बायस को देख रहे हों। इसलिए याद रखिए, किसी इंसान की असली पहचान उसके दोस्तों की संख्या से नहीं बल्कि उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसके मूल्यों से होती है। क्योंकि दोस्तों की भीड़ बनाना आसान है, लेकिन ऐसा चरित्र बनाना जिसके साथ कुछ लोग पूरी जिंदगी खड़े रहें, वही असली सफलता है।